इंद्रिय संयम करने के लिए आपको एक ध्यान की मुद्रा में बैठ करके एक अभ्यास करना होगा। सारी हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं समय के साथ, सोसाइटी में रहते रहते। अब हमें उससे अंतर्मुखी करना है। योग के जो साधक रहते हैं, हायर स्टेजेस पे जब पहुंच जाते हैं तो वे इतनी इंद्रिय संयम कर लेते हैं कि वो एक पल के लिए भी इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। आंखें खुली हैं लेकिन देख नहीं रही होती हैं, सब भीतर ही सब चलता रहता है। वो ध्यान भाव में चले जाते हैं। फिर उन्हें संसार में कुछ भी आकर्षित नहीं करता है, भले ही स्वाद हो, चाहे स्मेल हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे संत अनेक जीवित हैं, पहले भी रहे हैं, जिन्होंने इंद्रिय संयम कर लिया था। आपको थोड़ा संयम करना है। तो आपको सीधे बैठना है और मन में एक भावना लाना है, भावना वैराग्य की, कि हमें बस अब से वैराग्य भोजन के प्रति लाना है। आपको मन के भीतर सभी संतों को स्मरण कीजिए जो इस वैराग्य को ला चुके हैं। त्यागियों को स्मरण कीजिए, वीतरागियों को स्मरण कीजिए। अनेक संत हुए हैं जिन्होंने इंद्रिय संयम कर लिया है। आप जब ऐसे वीतरागियों को स्मरण करते हैं तो आपके भीतर वह वैराग्य उनके आशीर्वाद के माध्यम से पहुंचता है। यदि आप जैन धर्म को पालन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भगवान महावीर कोई किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए है। उन्हें मन में लाइए, उन्हें स्मरण कीजिए। वे त्याग की पराकाष्ठा कर चुके थे। आप बुद्ध को स्मरण कीजिए। वे त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। आज के समय में भी अनेक संत हैं जिन्हें आप आमने सामने मिले होंगे, जो त्याग की पराकाष्ठा को के साथ जीते हैं। परम संत, परम तपस्वी, मुनि, भगवत स्वरूप, दिव्य दृष्टा संत आपके मन में आए, उनकी ऊर्जा आपके भीतर आए। संत श्री विद्यासागर जी जो जीवित हैं, उनकी त्याग को आप मन में लाएं। परम संत ब्रह्म ऋषि गुरु आनंद जी, मन में लाएं उनके स्वरूप को, उनकी ऊर्जा से आपकी मन मस्तिष्क की मलिनताएं दूर होती हैं। और भी किसी संत को आप जानते हैं जो त्याग की पराकाष्ठा में जा चुके हैं, बस उन्हें अपने मन में लाइए। संतों का होना केवल उपदेश देने के लिए नहीं होता है। आप उनके आचरण
को इमिटेट कर सकते हैं और थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म भाव में उन्हें अपने भीतर रख सकते हैं। ऐसे संतों को जो त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, परा वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बारंबार स्मरण करने से हमारे भीतर इंद्रिय संयम प्राप्त होता है। शंकराचार्य को यह स्मरण करें, रामकृष्ण परमहंस को स्मरण करें, विवेकानंद को स्मरण करें, नीम करोड़ी बाबा को स्मरण करें। भारत भूमि में अनगिनत मिलियंस, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में इस धरा पर वीतरागी संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं। ऐसे ऐसे ऋषियों का आशीर्वाद इस भारत भूमि पर रहा है। उन सब की ऊर्जा इस धरती पर है, इसलिए पूरी दुनिया इस धरती के प्रति आकर्षित होती है। और हमारा यह परम सौभाग्य है, जाने कितने पुण्य रहे हैं कि इस पवित्र धरा में हमारा जन्म हुआ है। सब कुछ हमारे आसपास है, ऊर्जा भी है, हमें सिर्फ उसे एब्सॉर्ब करना है, भीतर लेना है, इन सभी के आशीर्वाद लेना है। धीरे धीरे आंख खोलिए। साथियों, यह एक विशेष प्रकार का ध्यान है जिससे हमारा इंद्रिय संयम होता है। और आप इसमें किसी एक संत के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं या क्रम के अनुसार एक के बाद जो आपको याद आते जाएं उन पर ध्यान लगा सकते हैं। इस ध्यान को और अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ा समय निकालना होगा संतों की जीवनी को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए। ऐसे लोगों के संपर्क में आइए जिनके पास संतों का इतिहास है, उनके कहानियां हैं, वह सुनिए या वो पढ़िए। पढ़ते तो आप भी हैं, बहुत कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब पढ़ाती है, फेसबुक पढ़ाता है, सोशल मीडिया पढ़ाता है, अखबार भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी चॉइस वो हमें तय करना है क्या हो। तो आप इस प्रकार से इंद्रिय संयम प्राप्त कीजिए और अपने शरीर के सभी स्तरों पर संतुलन प्राप्त करके इस जीवन को सत चित आनंद से भर दें। आज के लिए इतना ही। हम कल कुछ और विशेष बातें आप लोगों से करेंगे, कुछ और साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।